आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में महाशून्य अवस्था का अनुभव। आप सभी जानते हैं, समझते हैं इस सच्चाई को कि योग के मार्ग पर चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ध्यान के मार्ग पर चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति, या कहें मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति महाशून्य अवस्था का अनुभव करना चाहता है। कैसी अवस्था का? महाशून्य। ये शब्द ही स्पष्ट करता है। महाशून्य माना रिक्तता, कुछ भी नहीं है, एकदम खालीपन। यानी अंतःकरण के अंदर जो कुछ भी व्यर्थ था, निरर्थक था, जो कोई मूल्यवान नहीं था, रसपूर्ण नहीं था, वो सब कुछ समाप्त हो चुका है। महाशून्य की अवस्था में है। सब कुछ रिक्तता है, खाली है। अंतःकरण एकदम क्लीन है, साफ है, स्वच्छ है, एकदम खाली है। ऐसी महाशून्य अवस्था का अनुभव हर योगी करना चाहता है। वैसे तो इस विषय में समझना बहुत ही आवश्यक है। सभी इस बात को जानते हैं, समझते भी हैं कि शून्य से ही इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना हुई है। शून्य ही सब कुछ है। शून्य को साधारण नहीं समझा जा सकता है। उससे ही पूरे ब्रह्मांड की संरचना है और उसी महाशून्य में सब कुछ विलय भी होता है। तो महाशून्य अवस्था बहुत ही शक्तिशाली अवस्था मानी जाती है। वैसे तो ध्यान, योग और मेडिटेशन में हर अवस्था महत्वपूर्ण है, कोई भी कम नहीं होती। सभी एक से एक बढ़कर विशेष अवस्थाएं होती हैं। तो जो महाशून्य की अवस्था है, आप ये देख रहे हैं, ये सारा ब्रह्मांड भी रिक्त है। आप देख रहे हैं चारों तरफ शून्य ही है, महाशून्य है, हर तरफ रिक्तता है। आकाश क्या है, ब्रह्मांड क्या है? ये पृथ्वी थोड़ा सा ठोस दिखाई तो देती है, लेकिन यदि आप किसके मूल में जाएंगे तो वहाँ भी हर जगह रिक्तता मिलेगी, शून्यता मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि जो इसके छोटे रूप हैं, अणु और परमाणु, वो भी तो ही शून्य ही है, एक रिक्त ही तो है। आप देखेंगे हर तरफ पूरा ब्रह्मांड का ब्रह्मांड ही महाशून्य है। और उस सुप्रीम सत्ता को भी ये स्वीकारा है कि वैसे तो वह भी एक, उसका भी स्वरूप भक्त लोग या संसार के लोग अलग अलग रूप में मानते हैं, जिसकी जैसी मर्जी होती है, जिसकी जैसी आस्था होती है, लेकिन फिर भी उसे बहुत से लोग उसे शून्य मानते हैं कि उसी से ही पूरे ब्रह्मांड की संरचना है और उसी में ही विलय है। शून्य कहें, पॉइंट कहें, जैसे चेतना को कह देते हैं पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश का एक कण है, प्रकाश का एक बिंदु है, एक शून्य है, उसी में ही सब कुछ समाया हुआ है। ऐसे ही उस दिव्य चेतना के लिए, उस परम चेतना के लिए, उस सुप्रीम चेतना के लिए भी यही कहा जाता है कि वो है तो शून्य है तो एक पॉइंट, लेकिन उसके अंदर दिव्यता कितनी, अनंत सूर्यों से भी तेजोमय है। कैसा है? अनंत सूर्य, सूर्यों की कोई गिनती नहीं है। उसका तेज और प्रकाश, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्यता असीमित है, असीम है, कोई सीमा नहीं है। तो उस महाशून्य से ही पूरे ब्रह्मांड की संरचना है। और फिर अंततः कोई ऐसा पल अवश्य होगा जब उस महाशून्य में सब कुछ विलय होता है, उसी से ही निर्माण होता है, उसी में ही विलय होता है। बड़ी विलक्षण बात है। ये समझ लेना, ये जान लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें ही विलय हो जाता है, यानी उसके द्वारा होता है। वही बात हुई, चाहे उस रूप में स्वीकार कर लें या उस रूप में स्वीकार कर लें। उस महाशून्य से ही सारे ब्रह्मांड की संरचना है और उसके आदेशानुसार ही विलय है। और यही एक विशेष बात है
जब उस सुप्रीम सत्ता ने इस सृष्टि की संरचना की तो उसने एक सिद्धांत बना दिया। कौन सा सिद्धांत? कर्म और फल का सिद्धांत बना दिया, जोड़ दिया कर्म और फल का सिद्धांत। सिद्धांत बनाने के बाद उसे कोई आवश्यकता नहीं होती है देखने की कि कौन क्या कर रहा है। फुल फ्रीडम दी, पूर्ण स्वतंत्रता दी सभी को, हर जीव को पूर्ण स्वतंत्रता दी कर्म करने के लिए। किस चीज़ की स्वतंत्रता दी है? कर्म करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी है, लेकिन फल के लिए नहीं। तो उस महाशून्य ने ही ये सिद्धांत भी बना दिए कि ताकि ये संसार अनवरत रीति से चलता रहे, सिद्धांतों के अनुसार चलता रहे। सिद्धांतों को जो तोड़ेगा उस कर्म के उस फल से कोई बच नहीं सकता। कोई सामर्थ्यवान नहीं है ऐसा जो कहे कर्म तो मैं करूँगा लेकिन उसका फल नहीं लूँगा। नहीं, ये सिद्धांत किसका बनाया हुआ है? उसी महान सत्ता का है जिसने इस ब्रह्मांड को संरचना किया है, रचा है, जिसने, जो उसका रचयिता है। इसीलिए तो इतनी महिमा है, विशेषता है। तो वो रचने के बाद भी वो महाशून्य में चला जाता है। उसे एक एक को देखने की आवश्यकता नहीं होती कि एक एक व्यक्ति को देखे, महाशून्य में स्थित होता है। इसी प्रकार आप ये कह सकते हैं कि ध्यान, योग और मेडिटेशन में वो उन अवस्थाओं का अनुभव कराता है। ये सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्यता यह है कि जब आप उस परम सत्ता के साथ ध्यान लगाते हैं, मन का योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो स्वतः ही उसने सिद्धांत बना दिया है पहले ही कि जो उसके साथ उसने सिद्धांत बनाया, जो उसके साथ कोई मन का योग लगाएगा, ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा, किसी भी तरीके से ध्यान लगाएगा, चाहे भक्ति योग द्वारा या किन्हीं भी तरीकों से, उसको जो वो अनुभूति करना चाहता है, मन में जो उसकी विचारधारा आएगी, संकल्प आएगा, वह अनुभूति उसे अवश्य होगी। बस उसने एक सिद्धांत बना दिया या कहीं एक वरदान दे दिया कि ऐसा होगा। ये भी कर्म फल के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। जब चेतना, ध्यान, मेडिटेशन और योग जैसा कर्म करते हैं मनुष्य, तो उस कर्म का फल उन्हें जो अनुभूति करना चाहते हैं वो स्वतः प्राप्त होता है। तो उस सुप्रीम सत्ता ने सिद्धांत बना दिया और फिर अपने आप को महाशून्य में स्थापित कर लिया, जो उस तक किसी मनुष्य की हर तरंग, हर विचार, हर भावना जब चाहे वो देख सकता है, सुन सकता है। लेकिन उसने जो सिद्धांत बना दिए इसलिए उसे सुनने देखने की आवश्यकता नहीं रहती। वो स्वयं को महाशून्य में रखता है, ऐसे महाशून्य में रखता है कि कोई वाइब्रेशन भी नहीं, कोई तरंग भी नहीं, कोई विचार भी नहीं, कोई भाव भी नहीं उसे छू सकता। लेकिन उसके बावजूद भी जो उसे ध्यान करता है, उसको याद करता है, उसका स्मरण करता है, जिस भाव से करता है, उसका वह फल उसे स्वतः प्राप्त होता है। लेकिन भक्त या ध्यान करने वाला व्यक्ति या योग या मेडिटेशन करने वाला तो यही अनुभव करता है, यही एहसास करता है जैसे उस सुप्रीम सत्ता से, उस दाता से सब कुछ उसे प्राप्त हो रहा है, वह उसे दे रहा है, उसे सब कुछ यही आभास होता है, यही अनुभव होता है सुप्रीम सत्ता से, जैसे सब कुछ उसे प्राप्त हो रहा है। जबकि वास्तविकता ये जो ध्यान, योग और मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति है, जिस भाव से करता है, जिस विचार से करता है, जिस संकल्प से करता है, उससे उसको स्वतः ही प्राप्ति होती है। ये सत्यता है। तो इस सत्यता को समझ लेना आवश्यक है कि जिस भी तरह की अवस्था का आप अनुभव करना चाहें अपने जीवन में कर सकते हैं। महाशून्य अवस्था का अनुभव, महाशून्य माना सब कुछ रिक्तता है। आप केवल अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं, पॉइंट ऑफ लाइट हैं आप, चेतना बस एक पॉइंट है, शून्य है, बस रिक्त है, कुछ भी नहीं है। कोई कर्मों का बंधन नहीं है, कोई प्रकृति का बंधन नहीं है, किसी परिस्थिति का बंधन नहीं है, किसी प्रकार के बंधन से आप एकदम मुक्त
पाप के बंधनों से मुक्त, मन के बंधनों से मुक्त, प्रकृति के बंधनों से मुक्त, सभी बंधनों से तो पल के लिए, थोड़े समय के लिए ध्यान की अवस्था में परम मुक्त अवस्था का, परम शून्य अवस्था का, महाशून्य अवस्था का आप अनुभव करते हो। सुप्रीम सत्ता की समानता का अनुभव करते हैं आप, महाशून्य अवस्था का अनुभव जिसमें कुछ भी नहीं है, सब स्थिर हो गया है, सब ठहर गया है, सब रुक गया है, कुछ भी नहीं, न संकल्प है, न विचार है, न भावनाएं हैं, न कल्पनाएं हैं, न इच्छाएं हैं, कुछ भी नहीं है, सब शून्य, केवल एक एहसास शेष है अपनी शून्यता का, महाशून्यता का। पॉइंट ऑफ लाइट है, केवल आपको उसका एहसास है, एक महाशून्य की अवस्था में है, सब कुछ रिक्त है, कुछ भी नहीं है, एकदम स्वच्छ साफ सुथरा सब कुछ। उस सुप्रीम सत्ता के समान आप महाशून्य अवस्था का अनुभव करते हैं। संसार जगत में सब कुछ हो रहा है, फिर भी आपको सब कुछ ऐसा लगता है, अनुभव में आता है, सब कुछ ठहर गया है, सब कुछ महाशून्य में विलीन हो गया है, सब कुछ शाश्वत हो गया है, सब कुछ शांत हो गया है, सब कुछ स्थिर हो गया है। ऐसे महाशून्य अवस्था से आप उस सुप्रीम सत्ता के समानता का अनुभव करते हैं और अपने आप को एक ऐसा एहसास होता है कि आपको लगता है जैसे एकदम आप हल्के हैं, लाइट है, महाशून्य अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। यह अनुभव बड़ी सहजता से आप कर सकते हैं। अनुभव करें, वो सुप्रीम सत्ता महाशून्य है, उससे जो प्रकाश और शक्ति की तरंगें आ रही हैं वो सब कुछ शून्य करती हुई आ रही हैं, सब कुछ शांत करती हुई आ रही हैं, सब कुछ स्थिर करते जा रहे हैं और आप में आते आते वो दिव्य तरंगे प्रविष्ट करती हैं, दिव्य प्रकाश प्रविष्ट करता है और आप महाशून्य अवस्था में स्थिर होते चले जाते हैं। संकल्प शून्य हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं, भावनाएं, कल्पनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं सब शून्य हो जाती हैं। आपको केवल स्वयं का बोध रहता है, केवल स्वयं का एहसास और बोध और परम शून्य अवस्था का अनुभव, एकदम पिंड ऑफ साइलेंस। चारों तरफ आपको शांति शांति अनुभव होती है, हर तरफ महाशून्य अवस्था का अनुभव होता है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा महाशून्य अवस्था का अनुभव स्वयं भी करें और सर्व को कराएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।